अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लीनियराइजेशन ऑफ इक्वेशन। तीन तरह की इक्वेशंस होंगी हमारे पास जो हम देखेंगे वेव्स इन प्लाज्मा में और उनकी लीनियराइजेशन का कांसेप्ट समझेंगे। तो पहली इक्वेशन होगी लीनियराइजेशन इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ कन्वेक्टिव डेरिवेटिव, ये हम पहले निकाल चुके हैं। फिर लीनियराइजेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर आपके पास लीनियराइजेशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन। तो इनका पहले जिक्र हो चुका है, पहले ड्राइव भी कर चुके हैं। तो इनकी लीनियराइजेशन देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक प्लाज्मा है जिसका मास m है, चार्ज q है, वो u वेलोसिटी से जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम मानते हैं प्लाज्मा होमोजीनियस है और वो आइसोट्रोपिक होगा, यानी उसकी पार्टिकल डेंसिटी n है। आइसोट्रोपिक यानी आप जिस मर्जी डायरेक्शन में देख लो, प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। और काइनेटिक एनर्जी आपके पास उसकी हम मान लेते हैं टेम्परेचर, काइनेटिक टेम्परेचर T है। तो ये इक्वेशन जो हम प्लाज्मा के लिए सॉल्व करेंगे, इसको हम बोलते हैं लीनियराइजेशन ऑफ इक्वेशन। जैसे मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी इन टर्म ऑफ कन्वेक्टिव डेरिवेटिव, आपने पढ़ा इससे पहले एम एन पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी प्लस यू डॉट डेल यू और बराबर है क्यू एन ई प्लस यू क्रॉस बी माइनस के टी डेल्टा एन। ये आखिरी टर्म आप तब लाते हैं जब आप प्रेशर की टर्म को देख रहे होते हैं उसके अंदर। फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ी पार्शियल एन ओवर पार्शियल टी प्लस डेल डॉट एन यू, ये भी हमने ड्राइव की। पॉइसन इक्वेशन हमने देखी एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई बराबर है ई ब्रैकेट कॉमन है एन आई माइनस एन ई, आई फॉर आइंस ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो वो जो प्रोसीजर है आपके पास लीनियराइजेशन इक्वेशन का, वो हम सिर्फ तभी अप्लाई कर पाएंगे कि जब ओसिलेटिंग क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड छोटा हो। ठीक है, यानी बड़े एम्पलीट्यूड पे ही हम ये लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने टर्म्स को निग्लेक्ट करना होता है। तो अगर एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो फिर हायर टर्म्स निग्लेक्ट नहीं होगी। तो आपके पास हम कहेंगे कि आपके दो या दो से ज्यादा आपकी हायर डिग्री ऑफ एम्पलीट्यूड को हम निग्लेक्ट कर देंगे, जैसे मैंने पहले बोला आपको। अब स्टेप्स क्या है लीनियराइजेशन इक्वेशन में? पहले हम इक्वेशंस को दो हिस्सों में सेपरेट करेंगे, दो वेरिएबल्स यानी दो हिस्सों में। एक इक्विलिब्रियम पार्ट होगा जिसमें आपकी ओसिलेशन नहीं होगी और उसको उसके उस क्वांटिटी के नीचे सबस्क्रिप्ट में जीरो लिखा होगा। और दूसरा जब पर्टर्बेशन होगी ओसिलेशन के पार्ट होगा, ओसिलेशन की वजह से उसके उस सबस्क्रिप्ट में, उस क्वांटिटी के सबस्क्रिप्ट में वन लिखा होगा। जैसे n इज इक्वल टू एन नॉट प्लस एन वन। अब आपका जो n है ये क्या है? ये आपके पास डेंसिटी है। जैसे हमने कहा कि पार्टिकल डेंसिटी है, तो ये वो पार्टिकल डेंसिटी है जब आपके पास ऑसिलेशन नहीं थी। फिर ये वो है जब आपकी पर्टर्बेशन आ गई ऑसिलेशन में। तो इसी तरीके से ये वेलोसिटी के दो कम आपके पास हैं, पोटेंशियल के हैं, देन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। अब पर्टर्बेशन से पहले प्लाज्मा होमोजीनियस था और रेस्ट पे था, तो ये सारे नॉट वाले, जीरो वाले फैक्टर आपके जीरो हो जाएंगे क्योंकि वो रेस्ट पे था। अच्छा, अब ये सोच लेके हम इक्वेशन को लीनियराइज करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कन्वेक्टिव डेरिवेटिव है, तो इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा जो हमने फ्लूइड में पढ़ी हुई है वो एम एन, ये जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसमें ये वैल्यू लगा देते हैं जिसमें एन नॉट प्लस एन वन, यू नॉट प्लस यू वन, फाइव नॉट प्लस फाइव वन, ये सारी वैल्यूज उठा के इस जगह पे प्लेस कर देंगे। जब ये सारी वैल्यूज लग गई इसके अंदर, ये बटे से नीचे, क्योंकि इक्वेशन बड़ी हो गई थी तो नीचे गिरा लिया, इस इक्वेशन को टू कह देते हैं। इसमें जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हम क्वाड्रेटिक और हायर टर्म्स को निग्लेक्ट कर देंगे और इक्वेशन टू में हम कहेंगे कि जब जो रेस्ट वाली टर्म्स हैं उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, यानी यू नॉट जीरो कर देंगे, ई नॉट जीरो कर देंगे, आपकी जो डेंसिटी के अंदर डाइवर्जेंस है, चेंज है, उसे जीरो कर देंगे। ठीक है, और ये चूंकि चेंज होंगी नहीं वक्त के साथ तो इसलिए इनका जीरो कर दिया। तो जहां जहां ये फैक्टर आ रहे थे वो जीरो कर दिए, इक्वेशन ये आ गई। अब आपके पास u1 वन क्रॉस बी नॉट, इसका मतलब पैरेलल में आप चल रहे हैं तो इसलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। तो इक्वेशन टू बच जाएगी इस शक्ल में, उसमें से भी u1 वन क्रॉस जीरो हो गया, तो ये आ गई बाकी आपके पास। अब क्या है कि जनाब आप इलेक्ट्रॉन के लिए अगर डील करोगे क्यू की जगह माइनस आ जाएगा, तो माइनस ई वन आ जाएगा। ये हमारी बुनियादी इक्वेशन होगी 3 नंबर, जिससे हम किस तौर पे देखें लीनियराइजेशन इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। आगे चलते हैं, लीनियराइजेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख दिया है। इसमें जो दो वेरिएबल आ रहे हैं एन और यू, उनकी वैल्यू डाल देते हैं। उनकी वैल्यू डालने के बाद आप जब स्टार्टअप में होमोजीनियस था तो आपने यू नॉट जीरो कर दिया, डेल एन नॉट ओवर डेल टी जीरो कर दिया, तो इक्वेशन इस रूप में बाकी बच गई। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियराइजेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगी। फिर लीनियराइजेशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन है।
पॉइजन इक्वेशन हमने ये निकाली है इलेक्ट्रॉन के लिए, वन डायमेंशन के केस में आप सिर्फ एक्स के लिहाज से वेरिएशन देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप ई की वैल्यू लगा दोगे, ई नॉट जीरो कर दो, एन ई की वैल्यू लगा दोगे, एन वन आपके पास एन आई नॉट आ जाएगा, ये वैल्यू लग जाएंगी तो आपके पास ये इस तरह पे इक्वेशन बन जाएगी। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई जिसे हम लीनियराइजेशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन बोलेंगे वन डायमेंशन में। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।